नमस्कार बच्चों। संस्कृत सागर यानी कि संस्कृत की बुक आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की बुक को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला पाठ प्रथमा पाठः, जिसका नाम है सिद्धि मंत्रः। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है कश्चित ग्रामे रामधनु नाम कृषक आसीत। कश्चित यानी किसी ग्रामे यानी गांव में, रामधनु नाम कृषक आसीत, रामधन नाम का कृषक यानी किसान, आसीत यानी था। सह नित्य ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय, सह यानी वह, नित्य यानी रोज, ब्राह्म मुहूर्ते, ब्राह्म मुहूर्ते यानी सुबह जल्दी, प्रातः 4 बजे के समय, उत्थाय यानी उठकर, नित्य कर्माणि अकरोत, नित्य कर्म करता था। ठीक है, अपने सारे डेली के काम करता था। तथा उसके बाद परम पशुभ्या घासम अददात, उसके बाद वो अपने पशुओं को घास देता था। तदनंतरम सह पुत्रेण सह क्षेत्राणि अगच्छत, इसके बाद वह अपने पुत्र के साथ अपने क्षेत्र यानी खेत में आ जाता था। तत्र सा कठिनम श्रमम अकरोत, तत्र यानी वहाँ, सह यानी वह, कठिनम यानी बहुत कठोर, श्रमम यानी परिश्रम मेहनत, अकरोत करता था। आगे लिखा है तस्य श्रमेण निरीक्षणेन, उसके श्रम के निरीक्षण से, तस्य यानी उसके, श्रमेण यानी मेहनत के द्वारा, निरीक्षणेन यानी निरीक्षण के द्वारा। ठीक है। च कृशो, कृशो यानी खेती की, खेती में, प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते स्म, बहुत सारा अन्न उत्पन्न हुआ। तस्य पशुवा, उसके पशु, हृष्ट पुष्टांगा, हृष्ट पुष्ट थे, बहुत बोल सकते हैं हृष्ट पुष्ट यानी हेल्दी थे। आगे लिखा है गृहम च धन धान्यादि पूर्णम आसीत, और उसका घर जो था धन धान्यादि से पूर्ण था, उसकी मेहनत के बल पे वो उसने ये सब कुछ हासिल किया था। ठीक है, बहुत मेहनती स्वभाव का था और संपन्न भी था, ऐसी बात नहीं है गरीब था, मेहनती था और अमीर भी था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत के बल पे ये सब पाया था। रोज़ सुबह जल्दी उठता था और मेहनत के लिए जाता था और डेली मेहनत करता था। इस प्रकार से वो बहुत सारा अन्न उगाता था, जिससे उसका घर धन से संपूर्ण था, धन से और धान्य से। आगे लिखा है अत्रैव ग्रामे, इस ही गांव में, अत्र यानी इस, एव यानी ही, तो दोनों को मिला के हो गया अत्रैव, इस ही, ग्रामे यानी गांव में, पैतृक धनेन धनवान, पैतृक धन से धनवान यानी अपने पिता की संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी यानी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उससे धनवान, पैतृक धनेन, पैतृक धन के द्वारा धनवान, धर्मराज अनिवसत, धर्मराज भी रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवका असंपादयन, उसका सारा कार्य सेवक करते थे। तस्य यानी उसका, सकलम यानी सारा, कार्यम यानी कार्य, सेवका यानी नौकर, असंपादयत यानी असंपादन यानी करते थे। अब यहाँ पे एक तरफ तो था यहाँ पर रामधन, जो कि अपनी मेहनत के बल पे अमीर हुआ था, और दूसरी तरफ था धर्मराज, जो अपने पिता की संपत्ति के बल पे ही धनवान था और उसका सारा काम सेवक करते थे, वो खुद कुछ नहीं करता था। आगे लिखा है सेवका नाम अपेक्षया, सेवकों की उपेक्षा से, सेवका नाम उपेक्षया, सेवकों के ध्यान न देने से, नौकरों के अच्छे से ध्यान न देने से, तस्य पशवाहा, उसके पशु जो गाय वगैरह थे, भैंस वगैरह थे, तो तस्य पशवाहा दुर्बलाहा, बहुत दुबले, अभवन हो गए। क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते स्म, क्षेत्रों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब एक दिन का भर भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ होता था, क्योंकि जो उसके नौकर थे वो ढंग से कार्य नहीं करते थे और वो कुछ देखता नहीं था, क्योंकि वो जो मालिक था वो आलसी स्वभाव का था, तो नौकर ढंग से काम नहीं करते थे। तो आगे लिखा है तस्य पैतृकम धनम, उसका पैतृक धन क्रमशः समाप्तम अभवत, तो जो पूर्वजों का पैसा है वो कब तक चलेगा, अगर उसके बल पे खाते रहोगे तो वो भी ख़त्म होगा एक दिन। जब खुद कुछ नहीं करोगे, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो भी एक दिन ख़त्म हो गया। तो धनम क्रमशः, क्रम से, समाप्तम अभवत, समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, यानी बहुत मुश्किलों से भरा हो गया, अभाव यानी कमी से ग्रस्त हो गया। ठीक है, तस्य यानी उसका, जीवनम अभावग्रस्तम जातम हो गया। एकदा क्षेत्रेभ्यः, एक बार खेतों में, प्रत्यागत्य आकर, रामधनः, रामधन ने, धर्मराजम दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत, धर्मराज को दुर्बल यानी दुबला, खिन्नम यानी दुखी, अपश्यत यानी देखा। तथा सा पृच्छत, उसने उससे पूछा, क्या पूछा, मित्र हे दोस्त, चिराद दृष्टोसी, लंबे समय से देख रहा हूँ, चिराद यानी लंबे समय से, दृष्टो असी, देख रहा हूँ तुमको, क्या, किम केनपि रोगेण ग्रस्ता, किम यानी क्या, केनापि यानी कोई,
केन यानी किसी के द्वारा, अपि यानी भी, रोगेण यानी रोग के द्वारा, तो तुम किसी रोग के द्वारा भी ग्रस्तासी ग्रस्त हो, येन एवं दुर्बला अभवा, जिसके कारण तुम दुर्बल हो रहे हो, सूख रहे हो। आगे कहता है कि धर्मराज तम अवदत, धर्मराज उससे बोला, मित्र हे दोस्त, अहम रुग्णा नास्मि, मैं रोगी नहीं हूँ, ना अस्मि, ना न धन अस्मि मिला के हो गया, ना अस्मि बड़ा ना बन गया, तो मैं रोगी नहीं हूँ, अहम यानी मैं, रुग्णा यानी रोगी, नास्मि यानी नहीं हूँ, परम क्षीण विभवा, मैं क्षीण विभव हूँ, यानी मेरा वैभव नष्ट हो गया, धन संपत्ति सब कुछ चली गई है। ठीक है, इदानीम अन्य इव संजाता, और मैं अन्य लोगों की तरह हो गया हूँ। इदम एव, अब मैं यही चिंतयामी सोचता हूँ, केनोपायेन किस उपाय से, मंत्रेण मंत्र से, वा संपन्ना भवेयम, मैं फिर से संपन्न हूँ। राम धना तस्य दारिद्र्य से कारणम, राम धन ने उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यैव उसकी ही, अकर्मण्यता यानी कि काम से जी चुराना, अकर्मण्य होना। ठीक है, इति अविचार्यत, ये विचार लिया उसने, समझ लिया कि इसके निर्धन होने का कारण क्या है, क्योंकि ये मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, खेतों की तरफ ध्यान नहीं देता, निरीक्षण नहीं करता, सब इसने नौकरों के बल पर छोड़ दिया है। तो स अकथयत, वह बोला, मित्र हे दोस्त, पूर्वम केनापि दयालुना, पूर्व काल में यानी पिछले समय, केनापि यानी कोई, दयालुना महात्मना एक दयालु महात्मा के द्वारा, मह्यम यानी मुझे, एकः संपत्ति कारक मंत्र दत्ता, मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया गया जिससे दौलत बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है, ऐसे एक महात्मा मुझे मिले और उन्होंने मुझे मंत्र दिया। यदि भवान अपि, यदि तुम भी, यदि यानी अगर, भवान यानी आप, अपि यानी भी, तम मंत्रम उस मंत्र को, इच्छति इच्छा करते हो, तर्हि तेन उपदिष्टम, तो उनके उपदिष्ट अनुष्ठान आचरतु, अनुष्ठान का आचरण करो, वो जो बोले उसका आचरण करो। अब वो देखिए उसको झूठ बोल रहा है, ऐसे कोई महात्मा नहीं मिले थे, वो तो अपनी मेहनत के बल पे ही इतना संपन्न हुआ था। तो अब वो देखिए उसको ठीक करना चाहता है, तो क्या बोल रहा है, धर्मराजा कहते, धर्मराज बोला, मित्र हे दोस्त, शीघ्रम कथाय, शीघ्र बोलो, शीघ्र बताओ, तदनुष्ठानम ये ना हम, वो अनुष्ठान जैसा भी हो, पुनः संपन्ना भवेयम, पुनः संपन्न होना चाहिए, पुनः कंप्लीट होना चाहिए ऐसा अनुष्ठान। तो रामधना अभवत, रामधन बोला, मित्र हे दोस्त, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, रोज सूर्योदय से पहले उठो, स्वपशूनाम च उपचर्याम, अपने पशुओं की सेवा करो, स्वयमेव यानी खुद ही करो, स्वयमेव कुरु, प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु सेवकानां कार्याणि निरीक्षस्व, रोज के रोज प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु यानी खेतों में, सेवकानाम यानी नौकरों के, कार्याणि यानी कार्यों को, निरीक्षस्व निरीक्षण करो, देखो कि वो सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं। अनेन तब अनुष्ठानेन, तुम्हारे इस अनुष्ठान से, अनेन यानी तुम्हारे, अनेन यानी इस प्रकार, तब यानी तुम्हारे, अनुष्ठानेन यानी अनुष्ठान के द्वारा, प्रसन्न होकर, स महात्मा वह महात्मा, वर्षांते वर्ष के अंत में, अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति थी, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्रम यानी वो सिद्धि का मंत्र प्रदान करेंगे, दास्यति यानी देंगे। तो इस प्रकार से बोल दिया उसने। ठीक है, ये काम करो, तुम महात्मा प्रसन्न होकर तुम्हें सिद्धि मंत्र दे देंगे साल के अंत में। तो क्या होता है फिर, धर्मराजा संपत्तिम अभिलषण, धर्मराज संपत्ति की अभिलाषा से, वर्षम एकम यथोक्तम, एक वर्ष तक, यथा उक्तम जैसा कहा गया, अनुष्ठानम अकरोत अनुष्ठान किया, नित्यम प्रातः जागरणे ने, नित्य सुबह जागने के द्वारा, नित्यम यानी प्रतिदिन, प्रातः यानी सुबह, जागरणे यानी जागरण के द्वारा, तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य बढ़ गया, तस्य यानी उसका, स्वास्थ्यम यानी हेल्थ, अवर्धत यानी बढ़ गई, तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला च जाता, तेन यानी उसके द्वारा, नियमेन यानी नियम से, पोषिता यानी पाले गए पोषे गए, पशवा यानी पशु, स्वस्था सबला जाता स्वस्थ और सबल हो गए, गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, गाय और भैंसों ने प्रचुर दूध दिया, गावा यानी गायों ने, महिष्या यानी भैंसों ने, प्रचुरम दुग्धम अयच्छन बहुत सारा दूध दिया। तदानीम तस्य सेवकापि कृषि कार्य सन्नद्धा भवन, जब वो डेली जाने लगा खेत में, तो भले वो निरीक्षण नहीं कर रहा था, भले वो किसी से रोक टोक नहीं कर रहा था, लेकिन जो सेवक थे वो अपना काम ढंग से, सेवकों ने देखा हमारा मालिक तो डेली आ रहा है, तो वो अपना काम ढंग से करने लगे। आगे क्या होता है, अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्न होवत, तो इस प्रकार उस साल उसके खेतों से बहुत सारा अन्न उत्पन्न हुआ, और गृहम च धनधान्य पूर्णम जातम, और उसका घर जो है धनधान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने, एक दिन, रामधना धर्मराजम अवलोक्य अकथयत, एक दिन रामधन ने धर्मराज को अवलोक्य यानी देखकर, अकथयत यानी कहा, क्या कहा, अपि कुशलम ते, क्या तुम कुशल हो, क्या तुम अच्छे हो, वर्धते किम तब अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, महात्मानम मंत्रार्थम कदा गमिष्यसि, महात्मा के
के पास मंत्रार्थम मंत्र के लिए कदा यानी कब गमिष्यसि यानी जाओगे। तो धर्मराजा मंदम अहसत, धर्मराज मंदम यानी धीरे धीरे, अहसत हंसा, अवदत च और बोला, क्या बोलता है उससे, मित्र हे मेरे दोस्त, वर्ष पर्यंतम एक वर्ष तक श्रमम कृत्वा मेहनत करके, श्रमम यानी मेहनत, कृत्वा यानी करके, मया यानी मेरे द्वारा, इदम सम्यक ज्ञातम यह सम्यक यानी अच्छी तरह से जान लिया गया है, ये मैंने अच्छी तरह जान लिया है, मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह, सम्यक यानी अच्छी प्रकार, ज्ञातम यानी जान लिया गया है, यत यानी जो, कार्य एव सिद्धि मंत्रास्ति, कार्य यानी मेहनत, कर्म, कर्म एव सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्धि का मंत्र है, अस्ति यानी है, तस्यैव अनुष्ठाने, तो बोला कर्म ही है जो वो सिद्धि का मंत्र है, तस्यैव अनुष्ठानेन उसके ही अनुष्ठान के द्वारा, मनुष्य यानी मनुष्य, सर्वम अभीष्टम फलम लभते सारे अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है, सर्वम यानी सारे, अभीष्टम यानी इच्छित, फलम यानी फल को, लभते यानी पाता है, तस्यैव अनुष्ठानस्य उसके ही अनुष्ठान के द्वारा, तस्य यानी उसके, तस्य एव, तस्य यानी उसके, एव यानी ही यानी किसके, मेहनत के, तस्य एव अनुष्ठानेन उसके ही अनुष्ठान के द्वारा यानी कर्म के अनुष्ठान के द्वारा, मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते मनुष्य सारे अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है, जो भी इच्छा फल इच्छित फल हैं, तस्यैव यानी उसके ही, अनुष्ठान से अनुष्ठान का, प्रभावेण प्रभाव से, ठीक है, संप्रति आज, अहम यानी मैं, पुनः यानी फिर से, सुखम यानी सुख, समृद्धिम यानी समृद्धि को, च अनुभवामी अनुभव कर पा रहा हूँ, मेरे पास फिर से धन धान्य है, मेहनत के बल पे, कर्म के बल पे, ततः तत्श्रुत्वा उसको इस बात को सुनकर, प्रहृष्टा यानी प्रसन्न हुआ, च रामधना रामधन, यथा स्थानम अगच्छत अपने स्थान को अपनी जगह पर वापस, अगच्छत यानी आ गया, सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है, सत्यम यानी सत्य सच, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, क्या कहा गया है, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, क्रिया विदिज्ञम व्यसनेश्वसक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, यानी उत्साह से संपन्न व्यक्ति, दीर्घ सूत्रम यानी जो अदीर्घ सूत्रम, क्षमा कीजिए, उत्साह संपन्नम धन अदीर्घ सूत्रम, यहाँ पे आ मा में मिला हुआ है, तो उत्साह से संपन्न, और अदीर्घ सूत्रम यानी आलस्य रहित, क्रिया विदिज्ञम क्रिया की विधि को जानने वाला, कर्म करने वाला, व्यसनेशु असक्तम और व्यसनों में, यहाँ पे दो शब्द मिले, व्यसनेशु धन असक्तम, व्यसनों में यानी कि बुरी आदतों से, असक्त यानी कि दूर, शूरम शूरम यानी शूरवीर परिश्रमी, कृतज्ञम यानी कृतज्ञ रहने वाला, सृष्टि की हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ यानी आदर रखने वाला, उनके परोपकार को समझने वाला, दृढ़ सौहृदम दृढ़ प्रतिज्ञ यानी अपने मंजिल में लगा रहने, अपने कर्म में लगा रहने वाला दृढ़ व्यक्ति मजबूती से, सौहृदम अच्छे हृदय वाला, सौ यानी अच्छे, हृदय यानी हृदय वाला, दिल वाला, बड़े उदार दिल वाला, च लक्ष्मी स्वयं, च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं उसके घर पर निवास के लिए जाती है, उसके पास स्वयं निवास के लिए जाती है, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, धन स्वयं यानी खुद, याति यानी जाता है, निवास यानी निवास के, हेतु यानी लिए। तो जो इन गुणों से संपन्न रहता है, उत्साह से संपन्न रहता है, आलस्य से रहित रहता है, क्रिया की विधि को जानने वाला है, और व्यसनों यानी बुरी आदतों से दूर रहता है, शूर है जो शूरवीर है, कृतज्ञ है, दृढ़ यानी मजबूत है, सौहृदम यानी अच्छे दिल वाला है, लक्ष्मी स्वयं उसके पास चली जाती है, धन उसके पास खुद दौड़ा चला जाता है। तो इस प्रकार से पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। हमें अच्छी सीख देता है कि हमें भी कठोर परिश्रमी होना चाहिए, उन सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए, और कोई सिद्धि मंत्र नहीं है, बल्कि कर्म ही, मेहनत ही, परिश्रम ही जो है वो सिद्धि का मंत्र है। इस प्रकार से पाठ कंप्लीट होता है। नीचे कठिन शब्दों के आप अर्थ देख सकते हैं, इसके बाद इसका अभ्यास है। थैंक यू सो मच। नमस्कार बच्चों।